तो हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक रीजन में होता है। और ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम C1 बोन टू L1 बोन। सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये एक्सटेंड करता है, इट्स अ स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम C1 बोन टू L1 बोन। C1 मीन्स सर्विकल, L मीन्स लंबर। तो वापस आती है स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं इस स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काटूंगा, ट्रांसफर सेक्शन या हॉरिजेंटल सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, फिर मैं इसे देखूंगा अंडर माइक्रोस्कोप या ऐसे देखूंगा इसका स्ट्रक्चर, तो मुझे कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा। ये जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन करता हूं तो जो यहां पे ये एच शेप्ड रीजन है, इसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। एच शेप्ड ग्रे मैटर। अब इसे ग्रे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रे होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है। यह आप सारा आगे पढ़ोगे, मैं बस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं यहां पे। और बाहर की ओर होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को क्यों बोलते हैं व्हाइट मैटर? क्योंकि ये व्हाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। फाइन। अब ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड है इस स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल साइड। वेंट्रल का दूसरा नाम एंटीरियर, आगे वाला साइड। और ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल या पोस्टीरियर, पीछे वाला साइड। ठीक। अब जो यहां पे ये दो स्ट्रक्चर्स है, ये दो बल्जिंग्स है, इन्हें हम बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न्स। क्या? एंटीरियर और वेंट्रल एक ही बात है। वेंट्रल हॉर्न्स, इनका नाम है वेंट्रल हॉर्न्स। और जो पीछे की ओर स्ट्रक्चर्स है, इन्हें हम बोलते हैं नाम डॉर्सल हॉर्न्स। यहां पे भी वेंट्रल हॉर्न्स आप इनको बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली ये एक्सटेंड होते पीछे की ओर। खैर, जो यहां पे बल्जिंग है और यहां पे बल्जिंग है, इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न्स। और जो पीछे बल्जिंग है, ये वाली बल्जिंग और ये वाली बल्जिंग, इन्हें हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न्स। ठीक, यहां तक क्लियर है। और वेंट्रल साइड पे एक डिप्रेशन होता है जो इस स्पाइनल कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करता है। ये डिप्रेशन, इसे हम बोलते हैं वेंट्रल मीडियन फिशर। क्या नाम? वेंट्रल मीडियन फिशर। और पीछे की ओर भी एक लाइन होती है जिसका नाम है डॉर्सल मीडियन सल्कस। अब डॉर्सल क्यों? क्योंकि पीछे की ओर है। मीडियन क्यों? क्योंकि बीच से है। यहां पे भी वेंट्रल क्यों? आगे की ओर है। मीडियन क्यों? बीच से है। लेकिन वहां पे सल्कस और यहां पे फिशर, ये नाइंसाफी क्यों? सल्कस मींस एक ऐसा डिप्रेशन, एक ऐसी डिमार्केटिंग लाइन जो डीप ना हो, जो ऊपर से ही हो, सल्कस। लेकिन फिशर मतलब एक डीपन्ड एरिया, एक डीपन्ड डिमार्केटिंग लाइन। ठीक, ओके। तो ये इसका थोड़ा छोटा मोटा स्ट्रक्चर। अब हम इस डायग्राम पे आएंगे अच्छे से। ओके। तो आपको पता है ये ग्रे मैटर, यहां से व्हाइट मैटर, ये वाला रूट कौन सा? शाबाश, डॉर्सल हॉर्न। और ये वाला वेंट्रल हॉर्न। अब इस डॉर्सल हॉर्न से निकलता है डॉर्सल रूट। डॉर्सल हॉर्न से क्या निकलेगा? शाबाश, डॉर्सल रूट। और वेंट्रल हॉर्न से क्या निकलेगा? वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट जब थोड़ा सा आगे जाता है तो इसमें एक बल्जिंग सी आती है जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन।
डॉर्सल रूट गैंगलियन। लेकिन वेंट्रल रूट में ऐसी कोई भी बल्जिंग नहीं होती। आगे जाके ये दोनों रूट्स मिल जाते, ये देखो मिल गए। और जब ये मिल जाते हैं, अब इसे हम रूट नहीं कहते, अब इसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या नाम? स्पाइनल नर्व। तो ये है जी आपकी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। ओके, अब स्पाइनल नर्व के साथ क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। यहां पे पहले इसे हम नीचे करेंगे। ओके, तो क्या कहा मैंने? यहां पे है जी डॉर्सल हॉर्न, यहां से है जी वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न से निकलेगा डॉर्सल रूट, फिर बनाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वेंट्रल हॉर्न से निकलेगा वेंट्रल रूट, और आगे मिलेंगे एक दूसरे के साथ और बनाएंगे स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व के साथ क्या होता है, मैं इस वाले पार्ट को यहां पे एनलार्ज करूंगा। जो ये स्पाइनल नर्व आई, अब स्पाइनल नर्व बनी, ये स्पाइनल नर्व देती है अब रामस, डॉर्सल रामी और वेंट्रल रामस, डॉर्सल रामस और वेंट्रल रामस। लेकिन यहां पे एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक गैंग्लियन। बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एक दो बार पढ़ने से ये समझ में आता है। तो यहां पे क्या है, मैं नाम लिखता हूं। यहां पे हमारी थी स्पाइनल नर्व, सही। स्पाइनल नर्व आगे जाके दो हिस्सों में बट गई, इसका नाम और इसका नाम रामस है, RAMUS, रामस। लेकिन अब वो पीछे की ओर जाती है तो डॉर्सल रामस, डॉर्सल रामस। ये आगे की ओर आती है तो वेंट्रल रामस, वेंट्रल रामस, ठीक। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। फाइन। तो ये था स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल नर्व कैसे बनती है वो भी आपने देखा। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न से निकलती है सेंसरी फाइबर्स। क्या यहां से निकलेगी? ऐसे सेंसरी फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स? वेरी इंपॉर्टेंट। रेड से मैंने क्या बनाया? रेड से मैंने बनाया सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स, व्हाट आर सेंसरी फाइबर्स? सेंसरी फाइबर्स आर एफेरेंट फाइबर्स। ए क्यों? क्योंकि ये लाती है सिग्नल टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और यहां से वेंट्रल हॉर्न से निकलती है मोटर फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स? मोटर फाइबर्स। यहां से निकलेगी ऐसे मोटर फाइबर्स। दीज आर दी मोटर फाइबर्स। मोटर फाइबर्स मींस इफेरेंट फाइबर, जो इंफॉर्मेशन लेगी स्पाइनल कॉर्ड से और मसल्स को देगी और मसल्स फिर एक्शन दिखाएगी, ठीक। और यहां पे भी देख लो, स्पाइनल नर्व है। अब स्पाइनल नर्व में मोटर फाइबर्स आई जो कि वेंट्रल रामस में भी जाएंगी, फिर डॉर्सल रामस में भी जाएंगी, और इसी तरीके से स्पाइनल नर्व में सेंसरी फाइबर्स भी पहुंचेगी, फिर जाएंगी डॉर्सल रामस में भी और वेंट्रल रामस में भी। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पाइनल नर्व सारी जितनी भी है, कितनी है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर। ये सारी की सारी मिक्सड होती है। क्यों? क्योंकि इनमें सेंसरी फाइबर्स भी होती है और मोटर फाइबर्स भी होती है, और मोटर फाइबर्स भी होती है। अब एक ऐसी कंडीशन, खुदा न खास्ता,
इस वेंट्रल हॉर्न में कभी कभार यहां पे एक वायरस अटैक करता है, जिस वायरस का नाम पोलियो वायरस। क्या नाम? इस वायरस का, खतरनाक वायरस, इस खतरनाक वायरस का नाम क्या है जी? इस खतरनाक वायरस का नाम है पोलियो वायरस। यहां पे एक वायरस अटैक करता है जिसका नाम है पोलियो वायरस। और अगर पोलियो वायरस ने यहां पे अटैक किया तो इससे क्या होगा? अब आप खुद ही बता सकते हो। वेंट्रल रूट से, वेंट्रल हॉर्न से निकलती थी मोटर फाइबर्स, और मोटर फाइबर्स आगे जाके मसल्स को सिग्नल देती थी, इंफॉर्मेशन देती थी कि आपको एक्ट कैसे करना है, आपको रिएक्ट कैसे करना है। अब पोलियो वायरस ने वेंट्रल हॉर्न को डैमेज किया, वेंट्रल रूट डैमेज हो गया, मोटर फाइबर्स अब नहीं निकलेगी। और अगर मोटर फाइबर्स नहीं निकलेगी तो मसल्स को सिग्नल नहीं पहुंचेगी, और जब मसल्स को सिग्नल नहीं पहुंचेगी, मसल अपना काम नहीं कर पाएंगी, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं नाम पैरालिसिस। इट मींस द डिसफंक्शन और डेथ ऑफ मसल। डेथ ऑफ मसल क्यों? क्योंकि इसमें मसल सेल्स नहीं मरती है, बल्कि उन तक सिग्नल नहीं पहुंचती है और मसल काम नहीं कर पाती है। सो इफ पोलियो वायरस अटैक्स वेंट्रल रूट, वेंट्रल हॉर्न, motor fibers will not exit and they will not be able to supply muscles, leading to paralysis. तो ये था स्ट्रक्चर इस स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल नर्व का। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा फाइबर्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा फाइबर्स भी होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। उन्हें कहा जाता है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक। और यहां पे जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहां की ओर, यहां पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अब यहां पे जो ये 2 प्रोजेक्शन जैसी है, इस वाली को कहा जाता है, जो लेफ्ट साइड में, इसे कहा जाता है WRC, और राइट साइड वाली को GRC। WRC मींस वाइट रामस कम्युनिकन्स, और राइट साइड में जो है दैट इज GRC मींस ग्रे रामस कम्युनिकन्स, ठीक। सो दैट्स इट अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. You can subscribe the channel, and for any sort of queries you can comment. Okay, that's it for the day. Thank you.